सो वेलकम गाइस अगेन सेकंड लेक्चर में फिर चैप्टर की बात करते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। फर्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि व्हाट आर मिनरल्स, व्हाट आर रिसोर्सेज एंड व्हाट आर एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फर्दर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात चलेगी वो बात होगी सबसे पहले किसकी, मिनरल्स की। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। अब मिनरल्स के भी अलग अलग क्या आते हैं, टाइप्स आते हैं। क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल। टाइप्स ऑफ मिनरल बोर्ड क्वेश्चन में, बोर्ड के एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, 1 मार्क्स पे। टाइप्स ऑफ मिनरल कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल देखिए, एक होता है फेरस मिनरल और एक होते हैं हमारे नॉन फेरस। ठीक है, एक होता है फेरस मिनरल और एक क्या होता है हमारा नॉन फेरस मिनरल होता है। फेरस का मतलब है, ये तो आप लोग जानते हैं, Fe किसका साइन है, आयरन का। ठीक है, फेरस मिनरल मतलब दोज मिनरल्स which contain the iron। वो ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर क्या पाया जाता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दोज मिनरल्स इन विच, या ऐसे बोल सकते हैं दोज मिनरल्स विच कंटेन द आयरन, ऐसे भी बोल सकते हैं, या आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हैं दोज मिनरल्स इन विच आयरन इज प्रेजेंट आर नॉन एज फेरस मिनरल। वो ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, जिसके मिनरल के अंदर आयरन पाया जाता है, उन मिनरल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उन मिनरल्स को हम लोग फेरस मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन फेरस की। नॉन फेरस में सिंपल वर्ड है नॉन, ठीक है ना। दोज मिनरल्स which do not contain the iron are known as नॉन फेरस मिनरल। वो ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर आयरन नहीं पाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन फेरस मिनरल बोलते हैं। जैसे ग्रेफाइट हो गया, क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जिप्सम हो गया, ठीक है ना, पोटेशियम हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे नॉन फेरस हैं। फेरस के अंदर जैसे जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, मैग्नीशियम हो गई, ये सब है जिनके अंदर आयरन का कंटेंट क्या होता है, पाया जाता है। ये हमारे सारे कैसे मिनरल्स आते हैं, ये हमारे फेरस मिनरल्स कहते हैं इनको। तो पूछा जाता है टाइप्स ऑफ मिनरल में कि कितने टाइप्स के होते हैं, फेरस या नॉन फेरस। बोर्ड में पूछा हुआ है, देख लेना, चेक करना, क्वेश्चन पेपर से मैं बता रहा हूँ कि व्हाट आर फेरस मिनरल्स। बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाट आर फेरस मिनरल्स। सिंपल है बहुत, फेरस मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच कंटेन द आयरन आर नॉन एज फेरस मिनरल। और आपको 1 या 2 एग्जाम्पल इसके दे देने हैं। व्हाट आर नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, नॉन फेरस मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन द आयरन, जिसके अंदर आयरन नहीं पाया जाता है, वो हमारे कैसे मिनरल्स होते हैं, वो हमारे नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं। एग्जाम्पल है ग्रेफाइट हो गया, जिप्सम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, ये सब हमारे नॉन फेरस के एग्जाम्पल हैं। ये बात हो गई हमारी टाइप्स ऑफ मिनरल में। ये और भी टाइप्स होते हैं मिनरल्स के, और कौन कौन से होते हैं देखिए। नेक्स्ट टाइप आते हैं हमारे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक और हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का मतलब क्या है, देखिए आप लोगों ने पढ़ा है मेटल्स, क्या पढ़ा है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स सब वो ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं, आर नॉन एज मेटेलिक मिनरल्स, और जिसके अंदर मेटल्स नहीं पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। सिंपल सी बात है कि वो ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, मेटल्स पाए जा रहे हैं, उनके अंदर
वो ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, मेटल्स पाए जा रहे हैं, तो उनको हम मेटेलिक मिनरल्स बोले हैं। अब जिसके अंदर मेटल्स पाए जा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी किसकी होंगी, मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर पाई जाती हैं। और वो ऐसे मिनरल्स जो नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही सेम प्रॉपर्टीज़ किसकी होती हैं, हमारी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो बस यही पूछा जाता है विद एग्जांपल, मेटल्स और नॉन मेटल्स के एग्जांपल आप जानते हैं, ठीक है, दे सकते हैं इजीली। तो टाइप्स ऑफ मिनरल में मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच कंटेन द मेटल्स, ठीक है, आर नोन एज मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन द या विच डू नॉट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल या विच डू नॉट हैव द मेटल आर नोन एज नॉन मेटेलिक मिनरल्स, उसको हम लोग उनको बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। ये मिनरल्स की यहाँ तक बात हो गई। अब बात करते हैं और हम लोग इसमें हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी यूज टू extract the minerals। टेक्नोलॉजी यूज टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स, इसमें का मतलब क्या है, अभी हमने मिनरल्स देख लिए क्या होता है, मिनरल्स का टाइप देख लिया। अब नेक्स्ट देख रहे हैं कि वो ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जिनको हम लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए यूज़ में लेते हैं, ठीक है ना। तो बेटा जो बेसिकली आती हैं वो आती है इनर सरफेस, इनर अर्थ बोल लो या फिर और ऑन सरफेस बोल लो। इनर अर्थ में अगर हम बात करते हैं तो दो आती हैं, एक तो आती है ड्रिलिंग, एक आती है माइनिंग, ठीक है। ऑन सरफेस पे हम बात करते हैं, ऑन सरफेस तो ऑन सरफेस ये, ठीक है ना। ड्रिलिंग हो गया और क्या हो गया, माइनिंग हो गया। ये है हमारी, जैसे बेसिकली माइनिंग क्या होती है, माइनिंग बोलते हैं खदानों को। बड़ी बड़ी खदान होती है ना, जिसमें से जैसे कोल निकल के आ रहा है, मार्बल निकल रहा है, बड़े बड़े चट्टानों को नीचे से ज़मीन को खोद के निकाला जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। माइनिंग किसको बोला जाएगा, माइनिंग बोल दो। माइनिंग से प्रोसीजर, वैसे माइनिंग करके हम क्या बनाते हैं, ओर बनाते हैं। हमने कहा मिनरल ओर है, यहाँ पे मिनरल ओर। तो मिनरल ओर का मतलब क्या है कि यहाँ पे खदान है, मिनरल्स की खदान है, और इस ओर में से जो मिनरल्स को निकाला जाता है वो माइनिंग प्रोसेस से निकाला जाता है। माइनिंग है खोदना, बोलते हैं चट्टानों को खोदना है, ज़मीन को खोद के निकालना। तो माइनिंग या और क्या है, और इज़ ए पर्टिकुलर प्लेस वेयर द मिनरल्स आर प्रेजेंट इन ए एक्सटेंट क्वांटिटी, इन ए लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। और क्या होती है हमारी, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ से हम लोग किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और वो किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, माइनिंग के थ्रू करते हैं। माइनिंग जो है वो इनर सरफेस में होती है, ज़मीन को खोदा जाता है, गहराइयों में देखा होगा आप लोगों ने, बड़े बड़े चट्टानों के नीचे खुदाई की जाती है, कोल को निकालने हैं, मार्बल को निकालने हैं, बहुत सारे हमको मिनरल्स निकलने हैं अलग अलग तरीके के, जिप्सम, पोटाशियम, जिंक, कोबाल्ट, निकल, ये सब है ना। तो इन सबको जो एक्सट्रैक्ट करा जाता है उसको माइनिंग प्रोसेस से करा जाता है। दूसरा प्रोसेस आता है ड्रिलिंग मशीन। ड्रिल मशीन आप लोगों ने घर में देखी है कि हम लोगों को अगर यहाँ पे छेद करना है, ठीक है ना, होल करना है, तो होल किससे करते हैं हम लोग, ड्रिलिंग मशीन से करते हैं। और ड्रिलिंग मशीन कहाँ करती है, यहीं पे तो होल करती है। ऐसा थोड़ी ना है कि ड्रिलिंग मशीन हमने यहाँ पे लगाई तो होल यहाँ पे होगा, होल कहाँ पे होगा, होल यहीं पे ही होगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यही लागू होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है पेट्रोलियम को जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, वो कहाँ से करते हैं, वो हम ओशियन से करते हैं, पानी के अंदर से, ओशियन से करते हैं। और ओशियन से जो पेट्रोल को निकाला जाता है वो ड्रिलिंग मशीन के थ्रू निकाला जाता है। ड्रिलिंग मशीन से पाइप डाले जाते हैं नीचे तक, ठीक है, बड़े बड़े पाइप डाले जाते हैं नीचे, जहाँ पे ऑयल होता है, पेट्रोल होता है, और उस ऑयल या पेट्रोल को ड्रिलिंग मशीन के थ्रू, ड्रिल टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करा जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। समझ में आ गया, ये है हमारा माइनिंग। और सरफेस पे हम लोग बात करते हैं, तो सरफेस पे आप लोगों ने देखा कि सपोज करो ये ओर है,
ये किसकी ओर है? ये कोल माइन है या कोल ओर है। यहाँ पे एक कोयला निकल रहा है, इस कोयले को ओर से निकाल के कहाँ डाला जा रहा है? सरफेस पे डाला जा रहा है। और सरफेस से भी आप लोगों ने देखा है कि जेसीबी होती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उन जेसीबी से इस कोल को भर के किस में डाला जाता है? ट्रकों में लोड किया जाता है, ट्रैक्टरों पे लोड किया जाता है। तो सरफेस से भी जो ट्रक में डाला जा रहा है वो भी एक तरीके की क्या हो रही है? टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उसको भी हम बोलते हैं, ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी है। ये हमारी सारी ये बातें थी किसकी? बेसिक टेक्नोलॉजी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स, ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट और थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट इसमें देखिए अभी और थोड़ी बात करते हैं बेटा इसके आगे अंदर, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अकरेंस ऑफ मिनरल्स कि बेसिकली मिनरल्स जो अकर होते हैं कैसे होते हैं? देखिए मिनरल्स आर बेसिकली अकर्ड इन द मेटामॉर्फिक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, बताएंगे कैसे बनते हैं मेटामॉर्फिक, अमॉर्फस, अलग अलग जो रॉक्स हैं हमारे कैसे बनते हैं वो अलग आगे हैं। बेसिकली जो मिनरल्स हमारे ज़्यादातर मोस्टली ऑब्टेन होते हैं वो किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक्स में होते हैं। सपोज करो ये कोई रॉक है, बड़ा सा पत्थर है कोई। अब आप लोगों ने पत्थर के अंदर देखा होगा छोटे छोटे क्या होते हैं, कहीं पे बड़ा है कहीं पे छोटा है। ऐसा तो है नहीं कि कोई पत्थर है तो बिल्कुल प्लेन होगा, प्लेन तो होता नहीं है, खुदरा होता है, वो रफ सरफेस होती है उसकी, ठीक है ना, स्मूथ सरफेस नहीं होती है। कैसी सरफेस होती है? रफ सरफेस होती है। और उस रफ सरफेस में छोटे छोटे क्या होते हैं? होल होते हैं। तो एक छोटा है और एक कोई बड़ा है या बड़ा होल है थोड़ा, तो छोटे होल और बड़े होल। छोटे होल को क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं, और बड़े होल को क्या बोलते हैं? लोड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है आप लोगों को कि बेसिकली मिनरल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द वेन्स एंड लोड्स ऑफ द रॉक्स। मिनरल्स आर बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम द वेन्स एंड लोड्स ऑफ द रॉक। ये रॉक है और इस रॉक की सरफेस पे छोटे छोटे, अगर छोटे छोटे होल हैं तो उन्हें वेन्स बोलते हैं, और अगर बड़े बड़े होल हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? लोड्स बोलते हैं। और इन वेन्स और लोड्स के अंदर ही क्या भरे हुए होते हैं? हमारे मिनरल्स भरे हुए होते हैं। इनमें से इनको क्या करा जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया क्या कि मिनरल्स आर बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम द वेन्स एंड लोड्स ऑफ द रॉक। और बेसिकली जो रॉक होता है वो कौन सा ज़्यादातर रॉक यूज़ में लिया जाता है, ऑब्टेन होता है हमको, वो मेटामॉर्फिक रॉक से ही हम लोगों को क्या होते हैं? ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये बात हो गई है किसकी? मेटामॉर्फिक रॉक्स की। मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमने वेन्स देखे और क्या देख लिया? लोड्स देख लिया कि यहाँ से हम लोगों को ये ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। इससे आगे अपन करेंगे बात नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, ठीक है, वो मेरे को बता दीजिए। चैप्टर कंटिन्यू चलेगा, चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर अपन फिर डालेंगे, ठीक है, बनाऊँगा मैं। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए, ठीक है। अपन इससे आगे कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है। चैप्टर या एक बार आप रिवाइज करना है। आप लोगों को चैप्टर किसमें से पढ़ना है? बुक से पढ़ना है। और इस चैप्टर के पीछे के जो 1 वर्ड की जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर क्या करना है? प्रिपेयर करने हैं, उसके आंसर्स लिखने हैं। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आंसर अपन बता देंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ के साथ आप लोगों को चलना है, ठीक है, तैयारी करते हुए चलना है, ये है, ठीक है। थैंक यू।